खुश हो तुम? मेरी जिंदगी तो बर्बाद करके चली गई, अपनी तो बना लेती। मैंने कहा भी था कि ऐसा मत करो ताहिरा। शहजाद तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, यहीं खड़ा हूं। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब नहीं सुनूंगा। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जिंदगी में पहले बहुत परेशानियां, मेरी परेशानियां और मत बढ़ाओ। परेशानियों से ही निकालने के लिए आया हूं यहाँ पर मैं, और आज मैं तुम्हारे अब्बा से बात करके ही रहूंगा, अभी इसी वक्त। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देखो अभी के अभी यहाँ से जाओ, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अभी मुझे गलत नहीं समझना। समझाएं आप इसे, आप ही समझाएं। जिंदगी बाप की कमाई नहीं है जिसे दोनों हाथों से लुटाया जाए। समझाएं आप इसे। भाभी मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। खामोश, चलो मेरे साथ। कब से जानती है उसे? भाभी आप मुझे गलत नहीं समझना, आप यकीन करें मेरा उससे कोई राब्ता नहीं था। फिर पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मैंने जो तुमसे पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। कब से जानती हो इसे? भाभी वो मुझे पसंद करता था। पसंद करता था? नहीं, पसंद करता है। ताहिरा अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो इस तरह तुम्हारे दरवाजे पे आता, तुम्हारे अब्बा से मिलने को कहता? नहीं ना? चलो सारी कहानी सुनाओ मुझे। आ जाओ। भाभी आप मुझसे कसम ले लें, मैं कभी उससे नहीं मिली हूँ और ना ही मैंने उसे कोई उम्मीद दिलाई है। बस वो मुझे चाहता है। और तुम नहीं चाहती उसे? इन सब बातों का वक्त गुजर चुका है। वक्त अभी भी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है ताहिरा, तुम्हें वास्ते दे रहा है। लेकिन तुम ना तब समझी थी और ना आप समझ रही हो। ये क्या बातें कर रही हैं भाभी आप? मैं वही बातें कर रही हूँ जो अंदर ही अंदर तुम्हें खाई जा रही हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे सच्चू और फूफो की बातें सच साबित हो जाए। यही तो चाहते थे वो लोग, तभी उन्होंने ये बातें की ताकि इन बातों का दबाव तुम्हें कभी जिंदगी में सर ना उठाने दे। यही किया उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम पे दबाव पड़ता है तो तुम सह नहीं पाती, तभी उन्होंने तुम पर दबाव डाला। छोड़े भाभी, भूल जाए इन सब बातों को। ये जो लड़का भी दरवाजे पे खड़ा था ना, इसमें इतनी ताकत है कि ये तुम पे पड़ने वाले हर दबाव को उठा के फेंक सकता है। उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत और इज्जत भी है। और ताहिरा वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। जिंदगी किसी के बाप की जागीर थोड़ी है कि कोई भी दोनों हाथों से पकड़ के उसको लुटा दे। और तुम्हारी फूफो, उनकी झूठी बातों को सच समझ के जिंदगी को खुद पर हराम मत करो। मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, ऐसा बार बार नहीं होगा। अब्बा की नाक कट गई है पूरे खानदान में, अभी बता कर गए हैं मुझे। वो भाई का कर्ज नहीं उतरा जो मेरी शादी पे लिया था उन्होंने। बाप की नाक कट जाए, भाई बहन की वजह से कर्जदार हो जाए और फिर शादी भी टूट जाए। पर ऐसे में मोहब्बत अगर दरवाजे पे दस्तक दे भी ना तो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। मोहब्बत खुद ही थक हार के वापस लौट जाएगी।